सिरंगापट्टन पर फिर वही धूप लौट आई थी, तेज, चमकीली, मगर भीतर से बुझी हुई। दरबार के आंगन में शफाक संगमरमर पर सैयद बुखारी की छड़ी की आहट अब सुनाई नहीं देती थी। उनकी रूह जैसे शहर के ऊपर किसी खामोश परिंदे की तरह मंडरा रही थी, अदृश्य पर हर दिल में मौजूद। सैयद के निधन के बाद दरबार ने 3 दिन का मातम रखा, मगर चौथे दिन ही नवाब को युद्ध की खबर मिली। मलाबार में अंग्रेजों ने नई चौकी बना ली थी और राजा कृष्णा ने अपने पुराने वैर को फिर जगा दिया था। हैदर अली ने फरमान जारी किया, टीपू, अब तुम्हें मैदान में उतरना होगा। टीपू ने सिर झुकाया, पर भीतर कुछ कांप गया। उसके मन में सैयद का चेहरा तैर गया। वही शब्द, तलवार तभी पाक है जब वह इंसाफ की रखवाली करे। वह सोचने लगा, क्या यह युद्ध सचमुच इंसाफ के लिए है या साम्राज्य की हदें बढ़ाने के लिए? लेकिन शासक का पुर सवालों के लिए नहीं बना था। उसने सैयद की कब्र पर सिर रखकर कहा, गुरुजी, अगर मेरी तलवार कभी जुल्म करे तो आप मुझे रोक लेना। उसी शाम जब वह घोड़े पर सवार होकर रवाना हुआ, तब यतीम खाने के द्वार पर खड़ी सरिता ने उसकी ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, शायद आखिरी बार, मगर टीपू ने नजरें झुका लीं। उसकी आंखों में नमी थी, पर चेहरा पत्थर सा सख्त। सरिता मुस्कुराई, एक धीमी उदास मुस्कान। अल्लाह तुम्हें अपनी राह दिखाए, उसने बुदबुदाया, और वह चली गई, शहर की भीड़ में, किस्मत के अंधेरे में। दरबार का तूफान नवाब हैदर अली अब बूढ़े हो चले थे। उनकी आंखें लड़ाइयों से थक गई थी, मगर दिल अभी भी जंग की लौ से जल रहा था। उन्हें महसूस होता था कि राज्य के भीतर कुछ दरारें पड़ रही हैं। नाजिमुद्दौला फिर से सक्रिय था। उसकी चालें दरबार के गलियारों में फिसलती छायाओं की तरह घूम रही थीं। वह अब भी सरिता का नाम लेता, अब भी कहता, उस लड़की ने टीपू को दीवाना बना दिया है। लेकिन जो लोग सच जानते थे वे चुप रहे, क्योंकि सच बोलना अक्सर जान देने के बराबर होता है। इसी बीच एक रात जब हवाएं उगड़ थी, तब शजाअत खान भागते हुए दरबार में पहुंचे। नवाब, बुरी खबर है। क्या हुआ? राजा कृष्णा ने मलाबार के किले पर हमला कर दिया है। सैयद की दरगाह को अपवित्र किया गया है। हैदर अली की मुट्ठियां कस गई। यह हमारी रूह पर हमला है, उन्होंने कहा, और उसी क्षण उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। टीपू को बुलाया गया। वह लौटा, अब पहले जैसा किशोर नहीं, बल्कि एक दृढ़ मूक योद्धा। उसके चेहरे पर सैयद के सब की छाप थी, ठंडा संतुलन, भीतर की आग पर नियंत्रण। बेटा, हैदर अली ने कहा, इस बार तलवार तेरे इम्तिहान का नहीं, इस राज्य के वजूद का सवाल है। टीपू ने बस इतना कहा, अगर यह जंग इंसाफ के लिए है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सरिता की सच्चाई, जंग की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन उसी वक्त दरबार में एक और विस्फोट हुआ। सरिता अचानक महल में पहुंची, चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और कपड़ों पर यात्रा की धूल। वह सीधी नवाब के सामने जा खड़ी हुई। हुजूर, उसने कहा, मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए थे वे झूठ थे। मैं सैयद साहब के पास थी, उन्होंने मुझे इस्लामी इल्म की तालीम दी थी। दरबार में हलचल मच गई। हैदर अली चौंक गए। क्या, सैयद साहब? हाँ, सरिता बोली। उन्होंने कहा था, सरिता, तू सिर्फ एक औरत नहीं, एक सबक है जो बताएगा कि मोहब्बत इल्म से ऊपर नहीं। वह रो पड़ी। उन्होंने मुझसे कहा था कि टीपू को मत ढूंढना, वह अब मोहब्बत से नहीं, मिशन से बंधा है। नवाब ने उसकी बात सुनी, फिर बोले, अगर तू सच कहती है तो यह राज्य तेरा ही नहीं रहेगा। पर नाजिमुद्दौला खड़ा हुआ। यह सब छल है, यह औरत दुश्मनों की जासूस है। हैदर अली की नजरें बिजली सी चमकीं। काफी है, उन्होंने गरजते हुए कहा। जिसने पहली बार इस लड़की की बदनामी की थी, वही आज इस दरबार की गंदगी है। नाजिमुद्दौला पीछे हट गया। उसकी साजिश यहीं समाप्त हुई। सरिता ने धीरे से कहा, मैं अब जाऊंगी हुजूर, मेरा काम पूरा हो गया। कहां जाओगी बेटी? जहां सैयद साहब सो रहे हैं। वह चली गई, उस रास्ते पर जो दरगाह की ओर जाता था। मलाबार की जंग, फिर जंग शुरू हुई। मलाबार के तट पर लहरें लाल हो उठीं, तोपें गरजीं, धरती कांपी और हवा में धुआं भर गया। टीपू अपनी फौज के साथ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर धूल थी, पर आंखों में सैयद की रोशनी। वह हर वार के साथ याद करता, तलवार तभी पाक है जब वह इंसाफ की रखवाली करे। राजा कृष्णा की फौज डगमगाई, फिर टूटी। किले की मीनारों पर मैसूर का झंडा लहराने लगा, पर जीत के उसी क्षण टीपू के कानों में तोप की आवाज गूंजी। वह घोड़े से गिर पड़ा, सीने में गोली लगी थी। सैनिक भागे, शजात खान ने उसे उठाया। शहजादे, आंखें खोलिए। टीपू मुस्कुराया, मैं हार नहीं रहा, यह तो बस सबक का आखिरी हिस्सा है।
उसने अपनी तलवार जमीन पर रखी। इसे दफन कर देना गुरु की कब्र के पास, ताकि इल्म और ताकत एक साथ रहें। वह चुप हो गया। आसमान में बादल उमड़ आए, जैसे खुदा भी एक शिष्य की रूह को सलाम करने उतरा हो। सबक कई बरस बाद जब सिरंगापट्टन की गलियों में बच्चे खेलते तो बुजुर्ग उनसे कहते, बेटा तलवार चलाने से पहले कलम उठाना, यही टीपू का सबक है। सैयद बुखारी की दरगाह के पास 2 कब्रें थीं, एक सैयद की और एक बगल में छोटी सी बिना नाम की। लोग कहते हैं वह सरिता की है। कोई सबूत नहीं, कोई शिलालेख नहीं, सिर्फ मिट्टी पर उकेरे शब्द। इंसाफ, इल्म और मोहब्बत तीनों का एक ही मालिक है। और उसी के नीचे धूप में चमकता एक पुराना खंजर पड़ा रहता था, जंग खाया पर अब भी तेज, जैसे टीपू की आत्मा अभी पहरा दे रही हो उस सबक पर जो उसने दुनिया को दिया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।